हेलो एवरीवन, बात करते हैं स्टॉक मार्केट की। लास्ट वीडियो में हमने देखा था एक ट्रेडिंग सिस्टम कैसे बनता है। अभी अगर आप कोई नया ट्रेडिंग सिस्टम बना रहे हैं या बनाना चाहते हैं तो एक दो चीज़ों का आप ध्यान रखें। पहला कि उसमें वही चीज़ इंक्लूड करें जिसे बाकी ट्रेडर्स भी देख रहे हैं, बाकी इन्वेस्टर्स भी देख रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मार्केट में बहुत सारी मूविंग एवरेजेस हैं, बट मेनली 20, 50, 100, 150, 200 यही यूज़ होती हैं। तो अगर आप कोई ट्रेडिंग सिस्टम ऐसा बना रहे हैं जिसमें ये मूविंग एवरेजेस नहीं है और कोई आप से 179 या ऐसे रैंडम नंबर उठाकर एक मूविंग एवरेज पर एक सिस्टम बनाएंगे तो उसका ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा। अब होता क्या है कि जो चीज़ ऑलरेडी मार्केट में है, इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स उन पर ही काम करते हैं। जैसे कोई मूविंग एवरेज से 50 है या 100 है, 200 है, कोई से भी आपने एक मूविंग एवरेज पर काम किया, वहाँ पर कोई पैटर्न बना, वहाँ पर कोई प्राइस की मूवमेंट हुई, तो उसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी बढ़ जाती है क्योंकि बाकी लोग भी उसको देख रहे होते हैं। अगर आप कोई ऐसा सिस्टम बनाएंगे, से एक RSI ले लेते हैं, RSI की नॉर्मल सेटिंग 14 होती है, आप उसको 7 पर ट्राई करेंगे या 9 पर ट्राई करेंगे, हो सकता है आपका कोई सिस्टम बन जाए। बट मोस्टली ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स उसको 14 पर ही यूज़ करते हैं। तो आप ऐसा ट्राई करें, जो भी सिस्टम बनाएं उसमें नॉर्मल चीज़ें जो मार्केट में चल रही हैं उन पर ही काम करें। आज बात करते हैं रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट की। आपने सुना होगा मार्केट में बोलते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, मनी मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। तो पहले समझ लेते हैं रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है। रिस्क मैनेजमेंट होता है आपका रिस्क पर ट्रेड। इसका मतलब ये है कि आप एक ट्रेड में कितना पैसा लूज़ कर सकते हैं या आप कितना पैसा लूज़ करना चाहिए। जैसे कि सपोज़ करते हैं आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए हैं, तो नॉर्मल स्टैंडर्ड्स क्या हैं कि हर ट्रेड पर आपको 1% से ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए। तो अगर आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए हैं तो हर ट्रेड, जो भी आप ट्रेड लें उसमें 1000 से ज़्यादा लॉस ना उठाएं। अब उस लॉस में ब्रोकरेज इंक्लूड नहीं होता है। सपोज़ आपके अकाउंट में 1 लाख है, आपने एक ट्रेड लिया, उसमें 1 लाख का आपका लॉस हुआ, सॉरी 1000 का लॉस हुआ। अब 1000 का जो लॉस हुआ उसमें ब्रोकरेज अलग से होती है। और कई बार ऐसा होता है जो, हाँ, आपने अपना स्टॉप लॉस लगाया है, प्राइस वहाँ आता है, बट उससे नीचे ही आपका स्टॉप लॉस एग्जीक्यूट होता है, तो आपका जो रिस्क होता है वो थोड़ा बढ़ जाता है। अभी आपने 1000 का लॉस लेने की सोची, बट उसमें से 100 रुपीज़ या 50 रुपीज़ या जो भी है आपका ब्रोकरेज इंक्लूड हो गया, प्लस स्टॉप लॉस थोड़ा नीचे हिट हुआ, तो 1000 की जगह वो 1100, 1150 या 1050 का लॉस होता है। तो हर ट्रेड में आपको ट्रेड लेने से पहले ये डिफाइन करना चाहिए कि इस ट्रेड में मैं इतना ही लॉस लूँगा, जो कि 1% होता है। अब आपके पास अकाउंट में है 1 लाख रुपए, तो आपने उस 1 लाख रुपए का ऐसे किया कि मैं आज 2 ट्रेड लूँगा और दोनों में 1000 रुपये का मैक्सिमम लॉस लूँगा। तो आपका लॉस आज के दिन 2000 से ऊपर नहीं होना चाहिए। ये तो होता है रिस्क मैनेजमेंट, यानी कि रिस्क पर ट्रेड। अब इसमें एक जगह कन्फ्यूजन होती है कि लोगों को ये लगता है कि जो मेरे अकाउंट में है, से 1 लाख है, और जो मुझे लेवरेज मिल रहा है, अब इंडिया में तो लेवरेज है अपना 5 टाइम्स। तो आपके अकाउंट में अगर 1 लाख है तो आप 5 लाख तक का काम कर सकते हैं, बट आपको रिस्क 1 लाख पर ही लेना है। ये नहीं कि अगर आपके अकाउंट में 1 लाख से आप 5 लाख का काम कर सकते हैं तो आप 5000 का रिस्क लें, यानी 5 लाख पे 1% का रिस्क लें। तो ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि आपको रिस्क मैनेजमेंट करना होगा अपने सिस्टम के साथ। ठीक है, अगर आपके पास कोई बहुत अच्छा सिस्टम है बट रिस्क मैनेजमेंट नहीं है और मनी मैनेजमेंट नहीं है, तो अच्छा सिस्टम होते हुए भी वो फेल कर जाएगा। वो फेल इसलिए हो जाएगा क्योंकि हर सिस्टम में कहीं ना कहीं स्टॉप लॉसेस भी जाते हैं और टारगेट्स भी आते हैं। अगर आपके स्टॉप लॉसेस जा रहे हैं, से आपके 2 स्टॉप लॉस हिट हो गए आज, और आप अब रुक नहीं रहे, आप ट्रेड लिए जा रहे हैं, तो वो सिस्टम कैसे काम करेगा? वो सिस्टम या कोई भी सिस्टम आप कहीं से भी लेंगे वो कभी काम करेगा ही नहीं। ये तो हो गया रिस्क मैनेजमेंट। अब दूसरा होता है मनी मैनेजमेंट, जो रिस्क मैनेजमेंट से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। मनी मैनेजमेंट का मतलब है जो आपके अकाउंट में पैसा है, 1 लाख का हमने एग्जांपल लिया तो हम 1 लाख का एग्जांपल दोबारा 1 लाख से ही समझते हैं। मनी मैनेजमेंट का मतलब है कि रिस्क पर डे, आप आज कितना रिस्क ले रहे हैं और मार्केट में कितना लॉस देंगे, उस लॉस से ऊपर आप लॉस नहीं देंगे। से आपने कहा कि आज मार्केट में मैं
3 ट्रेड लूँगा और तीनों अगर लॉस में जाते हैं तो मैं उसके बाद ट्रेड नहीं लूँगा। तो आपका मनी मैनेजमेंट कहता है कि आज आपका मैक्स लॉस होगा 3000। अब आपने एक ट्रेड लिया, वो लॉस में चला गया और दूसरा ट्रेड आपको मिला नहीं, तो वो आपके विद इन मनी मैनेजमेंट में रिस्क लॉस है। तो ऐसा लॉस कोई वो वैसा नहीं माना जाता कि मैंने बहुत बड़ा लॉस कर लिया, अब ये रिकवर नहीं होगा। ये एक डिसिप्लिन लॉस होता है। अब मनी मैनेजमेंट को हम समझते हैं थोड़ा और अच्छे तरह से। मनी मैनेजमेंट में अगर हम ये कहते हैं कि हमें 3 ट्रेड लेने हैं और तीनों में लॉस हो गया, तो हम उसके बाद ट्रेड नहीं लेंगे। अब 3 ट्रेड क्यों लेंगे, 2 या 1 नहीं, इसके पीछे भी एक रीज़न होता है। अगर आप एक ट्रेड में रिस्क टू रिवॉर्ड रखते हैं 2R, यानी कि अगर मुझे 1000 का लॉस हो रहा है और प्रॉफिट मेरा 2000 का होगा, यानी कि रिवॉर्ड मेरा 2R है, तो अगर आपका पहला इस ट्रेड लॉस में जाता है, आपका 1000 लॉस हुआ, दोबारा आपने ट्रेड लिया, वो भी लॉस में गया, तो 2000 लॉस हो गया। बट थर्ड ट्रेड आपका ठीक हुआ, वो टारगेट तक गया, तो आपको दोनों रिकवर हो जाएंगे और आपको 2000 का प्रॉफिट होगा। जो बाकी अपना ब्रोकरेज है, ये सब हटा के आप एक से कह सकते हैं कि आप बराबर ही लौटेंगे। तो मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम के साथ काम करता है। अगर आप ये खाली ये सोचेंगे कि मेरे पास एक बहुत अच्छा सिस्टम है बट मैं रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट को फॉलो नहीं करूँगा, तो पहले तो सिस्टम ही ख़राब हो जाएगा आपका, और किसी ना किसी दिन आपका सारा अकाउंट ही फेल कर जाएगा, आपका अकाउंट खाली हो जाएगा। तो मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन दोनों में भी मनी मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट में लॉस करना कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम क्या है, बड़ा लॉस। जब भी आप बड़ा लॉस लेंगे तो फिर रिकवर नहीं होगा। अब बड़ा लॉस होता है, सपोज़ आपके अकाउंट में 1 लाख है, आपने लॉस कर लिया 12,000 15,000 का। अब आप देखेंगे कि 12-15,000 का लॉस है, आपको लगेगा ठीक है, चलो 1 लाख में से 15,000 गया, ठीक है, कोई बात नहीं। बट अब इसको परसेंटेज वाइज देखें हमेशा, लॉस हो या प्रॉफिट हो, उसको परसेंटेज वाइज देखना चाहिए। आपको 15% का लॉस हो चुका है, अब आप उसको लॉस को रिकवर कैसे करेंगे? 15% का लॉस काफ़ी बड़ा लॉस हो जाता है। हर ट्रेड में आप 2% का 2R रख रहे हैं प्रॉफिट, तो आपको कितने ट्रेड्स सही करने पड़ेंगे, और कंटिन्यूसली सही ट्रेड्स तो होंगे नहीं। तो एक बड़े लॉस से हमेशा बचना चाहिए। तो ये तो हो गया रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट। इसको एक बार थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। रिस्क मैनेजमेंट मीन्स रिस्क पर ट्रेड, मनी मैनेजमेंट मीन्स रिस्क पर डे। रिस्क आपका छोटा होना चाहिए, आपका लॉस छोटा होना चाहिए, और छोटे लॉसेस तो रिकवर हो जाते हैं, बट एक बार आपका बड़ा लॉस हो गया या आपका अकाउंट ही ज़ीरो हो गया, तो फिर उसको रिकवर करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। यहाँ तक हमारी बेसिक नॉलेज थी जो हमने कवर कर ली। एक सिस्टम कैसे बनता है, थोड़ा हमने कैंडल स्टिक सीख लिया, थोड़े पैटर्न्स देख लिए। अब कल से मंडे से मार्केट में हम ये देखेंगे कि इस नॉलेज को अप्लाई कैसे करते हैं। ट्रेडर्स किन लोकेशंस पर किन पैटर्न्स को देखते हैं, डिफरेंट लोकेशंस कौन सी होती है, और ट्रेडर्स वहाँ पर ट्रेड कैसे लेते हैं। अगर कोई अपॉर्चुनिटी बनती है मार्केट में, तो कल से हम चार्ट्स पर ये देखेंगे कि जो हमने पढ़ा है अभी तक वो अप्लाई कैसे होता है। और कल से रियल नॉलेज और रियल एक तरह से कह सकते हैं हम मार्केट का एक्सपीरियंस शुरू हो जाएगा। तो कल जो भी मार्केट हमें अपॉर्चुनिटीज़ देगा डे ट्रेडिंग की, वो हम देखेंगे और फिर वहाँ से हम सीखेंगे।